नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। नवागत कुल सचिव के तबादले की मांग से विश्वविद्यालय में हलचल। कर्मचारी संघ ने कुलपति की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नवागत कुल सचिव डॉक्टर रविशंकर सोलंकी द्वारा हाल ही में शासन को पत्र लिखकर अपने स्थानांतरण की मांग किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुल सचिव पद का कार्यभार संभाले महज 2 से 3 महीने हुए हैं और इस दौरान उनके द्वारा तबादले की गुहार लगाए जाने से विश्वविद्यालय परिसर और शैक्षणिक गलियारों में प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। समाचार पत्रों में आई खबरों के अनुसार कुल सचिव ने कुलपति की नीतियों और कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर क्या कदम उठाए, जिससे विश्वविद्यालय का आंतरिक तनाव खुलकर सामने आ गया। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रानी दुर्गावती शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि कुल सचिव द्वारा स्थानांतरण मांगना और तनावपूर्ण माहौल में काम करने की बात स्वीकार करना इस बात का सीधा प्रमाण है कि विश्वविद्यालय में स्थितियां सामान्य नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति के दबाव के कारण प्रशासनिक अधिकारी सहज रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो अयोग्यता और अव्यवस्था के मामले लगातार सामने आ रहे थे, कुल सचिव के इस कदम ने उन सभी दावों को सत्यापित कर दिया है। शासन प्रशासन को इस मामले पर संज्ञान लेकर तुरंत उचित कदम उठाए जाने चाहिए। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। जबलपुर से रिपोर्टर बीएल रजक की खास रिपोर्ट। आज कर्मचारियों की क्रमिक अनशन का 16वां दिन है। आज हमारे संघ के महासचिव श्री अंकित श्रीवास आज वो क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। साथ ही उन्होंने अपना रक्त दिया है, जिससे प्रतिदिन हम अपने एक एक करके कर्मचारी अपना रक्त दे रहे हैं और उससे हस्ताक्षर अभियान समाज के सर्वहारा वर्ग करा। आज बड़े ही क्षोभ का विषय है। अभी नवागत कुल सचिव डॉक्टर रविशंकर सोलवार, इन्हें मुश्किल से 2-3 महीने हुए। आज समस्त समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई कि यहाँ की अव्यवस्था से हताहत होकर वो यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। तो इससे ये अपने आप में साबित हो गया कि विगत 3 वर्षों से जो कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा यहाँ पदस्थ हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये अपने आप में स्वप्रमाण हो गया है। यह स्वस्फूर्त बात जागृत हो गई है कि अब वो यहाँ पर उन्हें नहीं रहना चाहिए। नैतिकता हो तो उन्हें चले जाना चाहिए, इस्तीफा तत्काल देना चाहिए। तमाम तरह के आरोप हैं। महिला अधिकारी का प्रकरण आप लोगों को मालूम है, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यद्यपि उसमें SIT गठित की गई, अयोग्यता के 2 प्रकरण इनके चल रहे हैं। कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं। इसके पूर्व से अनुकंपा नियुक्ति विगत 5-6 वर्षों से नहीं हुई है। आप तो अपनी सर्व सुविधा से घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज जैसी जानकारी मिली कि तकनीकी कर्मचारियों के संबंध में बैठक भोपाल में हो रही है। ऐसी कैसी समिति है जो इस तरह की भोपाल में होगी? उसकी वित्तीय अनियमितता अपने आप परिलक्षित हो रही है। जब संबंधित कर्मचारियों से उनके बयान नहीं लोगे, उनका पक्ष नहीं सुनोगे, तो आप अपने मनोनुकूल रिपोर्ट बनवा लोगे। तो इस तरह की तमाम ये खबरें हैं जो विश्वविद्यालय को मतलब हताहत कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, चाहे छात्र हो, छात्रा हो। आप देखें, एक नादरशाही का फरमान हमारे विद्यार्थी परिषद के साथियों ने कहा कि भाई विश्वविद्यालय के छात्रावास अच्छे होने चाहिए, तो उनने ये सूचना निकाल दी बिना वैकल्पिक व्यवस्था की, ये छात्राएं वापस चली जाएं, अपनी अपनी व्यवस्था कर लें। ये नादरशाही है। आप देखें, इन कुलपति महोदय के कार्यकाल में 8 कुल सचिव बदल गए, तो इनकी किसी से कोई जमावट ही नहीं है, तो बदलना तो इनको चाहिए। मेरा कहना यह है, हमारी धारा 52 की मांग जो है सुस्पष्ट है, इन्हें जाना चाहिए। देखिए, हम लोग तो इस मामले में आपने ये भी देखा कि यहाँ तमाम संगठन अखबार और पेपर के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं। सारे संगठन, चाहे रेलवे की यूनियन हो, मजदूर यूनियन हो, हमारे मुकेश चतुर्वेदी जी हो, कल एस.एन. शुक्ला साहब आए यहाँ पर, और लगातार आज ऑटो चालक संघ आने वाला है यहाँ पर। तो एक तमाम मतलब छोटे से बड़ा संघ इस अपने उसको लिया हुआ है संज्ञान में। तो ये बड़ी दुर्गति की स्थिति है। और आज हमें जो पत्र मिला, कल एक पत्र मिला, उसमें कुलगुरु ने ये स्वीकार लिया कि 3 साल में हमने कुछ नहीं किया। अभी वो पत्र देते हैं कि हम संबंधितों को लेटर दे रहे हैं, मतलब 3 साल में आपने कुछ नहीं किया। ये उन्होंने हर मामले में स्वीकार लिया। आप जब नेक का काम कराते हैं, हमारे कर्मचारी या दीक्षांत कर 10 दिन में 5 दिन में सारी चीजें हो जाती हैं, हम लोग चकाचक काम कर देते हैं। तो इसमें ये आपने स्वीकार लिया कि कर्मचारी हितैषी आप हैं नहीं, आपने अपनी योग्यता को स्वयं साबित कर दिया। हमारी धारा 52 की मांग है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से ये निवेदन है। और मैं तो ये कहूंगा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी सोशल मीडिया से ये सारी चीजें जा रही होंगी, तत्काल ऐसे अयोग्य कुलगुरु का इस्तीफा लें और यहाँ पर अपनी हस्तक्षेप करें। ऐसा, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, ये सवाल बड़ा वाजिब है आपका। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस शहर संस्कारधानी और प्रदेश का, बल्कि देश का, कौन नहीं प्रताड़ित है? हर कोई प्रताड़ित है।
अब अगला कदम क्या होगा कल? अगला कदम हमारा जोरदार आंदोलन रहेगा। इसमें समाज के, मैं तो आप पत्रकार बंधु यहाँ देख रहे हैं और आप लोग ने हमारी मांग को बहुत मीडिया में उठाया और हमारी जायज मांगों को आप उठाते हैं। आप किसी से निर्विवाद रहते हैं, किसी के पक्ष में नहीं रहते हैं और आप इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। सब कुछ आप देख रहे हैं कि इन 3 वर्षों में किस तरह की स्थिति यहाँ पर नादरशाही की प्रक्रिया हो चुकी है। इसलिए हम ये कुलपति महोदय का इस्तीफा चाहते हैं, कुलगुरु महोदय को वर्तमान में तालाबंदी की भी तालाबंदी होगी। हम सारे अपने सम्मानीय जो जनप्रतिनिधि महोदय हैं उनके पास अपनी मांगों के लिए जाएंगे और वो हमारे बड़े संवेदनशील लोग हैं। इस मांग को सुनेंगे, देखेंगे, उनकी समझ में हम लोग रैली के माध्यम से जाएंगे और जोरदार इस आंदोलन के लिए हम, ये सबकी भावना बलवती है। इस दिशा में हमारा मांग वही है, धारा 52 लगाया जाए और सुयोग्य योग्य यहाँ पर कुलपति की नियुक्ति हो। मैं संजय यादव, अध्यक्ष हूँ कर्मचारी संघ रानी दुर्गावती शैक्षणिक स्तर। एक मिनट आज आपने देखा होगा सभी समाचार पत्र इस बाबत बड़े पड़े हैं कि अपने जो नवागत कुलसचिव भी 2 महीने ही हुए, 2 महीने 3 महीने, डॉक्टर रविशंकर सोलवाल, उनका स्टेटमेंट या जो भी समाचार पत्रों को जानकारी प्राप्त हुई कि वह स्वयं हताहत हैं कुलपति की इस नीति से। कुलपति की इस नीति से हताहत हैं और उन्होंने लंबा चौड़ा पत्र दिया है और अपने स्थानांतरण की मांग की है। तो इससे स्वमेव साबित हो रहा है कि यह कुलगुरु इस विद्यालय के लायक नहीं है। वो कितने दबाव में काम कर रहे हैं। अपने परिवार को उन्होंने उज्जैन फिर से छोड़ दिया है, अपने बच्चे का एडमिशन कराया, ये हमने समाचार पत्र में पढ़ा है। अपने बच्चे का एडमिशन उन्होंने फिर उज्जैन किया है और वो कितने तनाव में काम कर रहे हैं। इस तरह की बात आज हमें समाचार पत्र से पता चली है। ये स्वमेव साबित हो गया ये कुलगुरु किस हिसाब से दबाव वाली कार्रवाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं और शासन प्रशासन को मतलब अपनी कमी को उन्होंने लिख के भेज दिया कि भाई यहाँ पर स्थितियां ठीक नहीं है और उन्होंने शासन प्रशासन को इस बाबत लेटर अग्रेषित कर दिया। तो सोच लीजिए कि जो इनके अयोग्यता के मामले चल रहे हैं निश्चित तौर पर वह मतलब सत्यापित है, संज्ञानित है। संजय यादव, अध्यक्ष हूं मैं रानी दुर्गावती शैक्षणिक कर्मचारी संघ।